एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें हमारे ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा हार्ट होता है वो क्या है? एक ऑर्गन होता है, बॉडी का एक ऑर्गन होता है। वो ऑर्गन कैसा होता है? वो ऑर्गन होता है मस्कुलर ऑर्गन। और जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर, यानी कि चैम्बर का मतलब हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे से 4 उसमें बॉक्सेस पाए जाते हैं, जो कि आपको मैं अभी जब डायग्राम लेबल करेंगे तब बताऊंगी। पहले हम हार्ट के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इसका, तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। और हमारी थोरेकिक कैविटी होती है चेस्ट कैविटी। थोरेकिक कैविटी में इसकी जो प्रेजेंस होती है वो पाई जाती है। इसकी जो कवरिंग की बात करूं तो सबसे जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है पेरिकार्डियम। फिर अगर इनर लेयर की बात करूं तो वो होती है एंडोकार्डियम। एंड अगर मैं मिडल लेयर की बात करूं तो मिडल वाली लेयर होती है इसकी मायोकार्डियम। और जो हमारा हार्ट होता है, अगर मैं उसके फंक्शंस की बात करूं तो ये क्या क्या काम करता है? ये काम करता है पंपिंग करने का काम करता है, जिससे जो साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अब पंपिंग किस चीज की करता है? ब्लड की पंपिंग करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को अलग अलग करता है। बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके फिल्टर कर देता है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो मेल्स और फीमेल्स में इसका वेट अलग अलग पाया जाता है। इसका वेट मेल्स में होता है 250 से 340 ग्राम के बीच में, वहीं फीमेल्स में पाया जाता है 230 से 280 ग्राम के बीच में। तो फ्रेंड्स, एक बार इसको लेबल कर लेते हैं कि क्या है डायग्राम के अंदर और क्या ये रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, इस हार्ट के अंदर 4 टाइप ऑफ चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट, दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर, यानी कि आपको इसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए दिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बात ये आती है कि इसमें ब्लड आता कहाँ से है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है लंग्स के बीच में, जो कैविटी होती है, जो वैक्यूम सरफेस होता है, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि जो हार्ट होता है वो एक तरफ बैंड होता है, जहां से हमारा लंग्स में भी उसका लोड पड़ता है और उसका साइज इंक्रीज होता है। तो लंग्स से आती है ऑक्सीजनेटेड एयर O2, लंग्स से आती है ऑक्सीजनेटेड एयर और उसको लेके आती हैं पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स ने लंग्स से ली ऑक्सीजनेटेड एयर और यहाँ इस वेन्स के थ्रू एंटर किया हमारे लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले फ्रेंड्स, लंग्स से आई ऑक्सीजनेटेड एयर, उसने क्या किया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर कर लिया हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। 4 चैम्बर होते हैं फ्रेंड्स, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल। जो अपर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और इधर वाला राइट एट्रियम। नीचे वाले जो वेंट्रिकल्स चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि यहाँ पे एयर आई, ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वहां से मिट्रल वॉल्स पे प्रेशर लगते ही मिट्रल वॉल्स हो जाती हैं ओपन। इनको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्स। ये दोनों 2 चैम्बर्स को सेपरेट करने का काम करती हैं। अब ब्लड आया इधर से, इस पे प्रेशर लगाया, वॉल्स ओपन होती है और ब्लड फिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाता है यहाँ पे और सीधा चला जाता है अरोटा के अंदर। और अरोटा क्या काम करता है? अरोटा बाकी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? O2 ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है पूरी बॉडी पार्ट तक, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते जाते क्या हो जाता है? यहाँ हो जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें आ जाती है CO2, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी यूज कर लेती है। अब आ जाता है CO2 ब्लड, यानी कि जिसमें जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे काम था पल्मोनरी वेन्स का लेके आने का, और आर्टरीज का काम होता है उसको रिसीव करने का, वेंट्रिकल्स का काम होता है उसको भेजने का। एक होता है रिसीवर, एक होती है सेंडर, ऐसे। फिर यहाँ पे है CO2। अब ये CO2 है तो इसको लेके जाएंगी पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं पल्मोनरी वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं पल्मोनरी आर्टरीज।
अब वो लेके जाएंगी और ले जाएंगी सुपीरियर वेना केवा के अंदर। सुपीरियर वेना केवा से एंटर कर जाएगा हमारे राइट एट्रियम के अंदर। अब फ्रेंड्स राइट एट्रियम के अंदर एंटर करने के बाद फिर चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर यहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ। यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ से निकल जाता है बॉडी से बाहर, और फिर से ये क्या करती हैं, लंग्स के पास भेज देती है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। यानी कि फिर से एक बार बताऊंगी फ्रेंड्स कि पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया, लंग्स से ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लिया, लेने के बाद लेफ्ट एट्रियम में छोड़ दिया उसको, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको छोड़ा गया। फिर यहाँ से वो ब्लड मूव करके गया अरोटा में, अरोटा से पूरी जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते वहां पे चला जाता है। फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते जाते रास्ते में डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी ने यूज कर लिया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब उसके साथ मिक्स हुआ। अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको ले जाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि उसको छोड़ देती है सुपीरियर वेना केवा के अंदर। फिर आ जाता है ब्लड यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्स है ये ओपन होती है, इनको पल्मोनरी वॉल्स भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ से चला जाता है बॉडी से बाहर, और फिर से चला जाता है लंग्स के पास। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी पंपिंग ऑफ हार्ट की, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं वेंट्रिकल्स और एट्रियम की। मैं इसके 4 चैम्बर्स की बात करूं तो हमारे पास होते हैं 2 एट्रियम और होते हैं 2 वेंट्रिकल्स, जो कि लोअर साइड में होते हैं। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, जैसे इधर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि सपोज इस तरीके से हमारे पास ये है हमारा हार्ट, और यहाँ प्रेजेंट होते हैं 4 चैम्बर्स। दिस इज आवर हार्ट एंड दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे लंग्स। अब यहाँ है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लंग्स से O2 रिच एयर यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर को लेके आती हैं और कहाँ छोड़ देती हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को लाके लेफ्ट एट्रियम में छोड़ देती हैं। यहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी वॉल्व्स। अब ये क्या करती हैं, इन पे जब भी प्रेशर लगता है तो ये क्या करती हैं, ये खुल जाती हैं और ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता, देखो अगर मैं एट्रियम की बात करूं तो एट्रियम क्या करती है, एट्रियम रिसीविंग का काम करती है। अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूं तो वेंट्रिकल क्या करती है, एज ए सेंडर काम करती है, यानी कि ये रिसीव करने का काम करती है और ये चीजों को भेजने का काम करती है। अब यहाँ पे आया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहां से अरोटा के पास भेज देगा इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को अरोटा के पास भेज देता है, और अरोटा क्या करता है, वोल बॉडी में उसकी सप्लाई कर देता है। अब पूरे बॉडी में ये जाता हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ जाके क्या हो जाता है, यहाँ जाके हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज कर लेती है और ये बच जाता है CO2। अब ये क्या काम करता है, इसको लेके जाने का काम किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, वो लेके जाती है और आपके राइट एट्रियम में छोड़ देती है ब्लड को। राइट एट्रियम में है अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे फिर से वाल्व्स प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा, फिर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। आउट ऑफ द बॉडी जाने के बाद ये फिर से लंग्स के पास भेज दिया जाएगा कि भैया इसको फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दो, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई है। तो कुल मिला के बोलने की बात है कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या काम करता है, हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स
करने से बचाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है। अब ये ब्लड को, जिस ब्लड को ये लेके जाता है वो ब्लड कैसा होता है, ब्लड में वो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू। उस ब्लड को नाम दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले वाली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड था लिक्विड के फॉर्म में ब्लड वेसल में ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी पार्ट तक जाता है, यानी कि इसके साथ कौन कौन मिक्स होता है, इसके साथ हमारा फूड भी मिक्स होता है, ब्लड में फूड का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। फिर हमने ऑक्सीजन ली थी कल एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऑक्सीजन में यानी कि ये क्या करता है, O2 को भी ट्रांसपोर्ट कराता है। फिर क्या काम करता है, तो आज हमने देख लिया कि ये क्या करता है, ब्लड भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसके साथ साथ और भी क्या जाते हैं, इसके साथ साथ बॉडी में हमारा जो वाटर होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा चीजों के साथ इसकी कनेक्टिविटी रहती है। अगर मैं फिर ब्लड की बात करूं तो इसके पास होते हैं 3 कॉम्पोनेंट्स। एक पाई जाती है ब्लड सेल्स, फिर पाई जाती है आपकी इसमें पाया जाता है आपका प्लेटलेट्स, और फिर पाया जाता है ब्लड मैट्रिक्स। ब्लड सेल्स की मैं अगर बात करूं तो 2 टाइप की ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में पाई जाती है, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज होती है हमारी बॉडी की रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन जहां पे फॉर्म्ड होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड, यानी कि उसमें रेड कलर नहीं होता। तो हमारी जो आरबीसी होती है उसमें रेड कलर होता है, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें रेड कलर नहीं होता। ये हम बात कर रहे हैं पूरे हार्ट में जिस ब्लड का सर्कुलेशन होता है उस ब्लड के बारे में, कि वो ब्लड है क्या, कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आरबीसी की प्रेजेंट करूं तो इसमें होता है हेमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ये रेड नहीं होता, व्हाइट होता है इसका कलर, जैसे डब्ल्यू से ही हमें समझ में आ रहा है व्हाइट होता है। तो ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो जैसा कि कभी आपको डेंगू हो जाता तो जो आपकी प्लेटलेट्स है वो डाउन हो जाती हैं। अब प्लेटलेट्स डाउन हुई तो उसके अफेक्ट आपकी बॉडी पे कैसा रहेगा, क्या होगा अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी। अगर प्लेटलेट्स की काउंटिंग 1.5 टू लेके 3 लाख के बीच में अगर रहती है तो दिस इज स्टेबल एंड नॉट हार्मफुल। अगर इससे कम आपकी प्लेटलेट्स हो जाती हैं तो भी आपको नुकसान होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाती हैं, अगर कम होती हैं तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो ज्यादा पतला हो जाएगा। इससे आपका ब्लड क्या हो जाएगा, इससे आपका ब्लड हो जाएगा ज्यादा पतला। अगर वो 3 लाख से ज्यादा चली जाती हैं प्लेटलेट्स तो उसके आपका ब्लड हो जाएगा ज्यादा, विस्कोसिटी आ जाएगी, यानी कि ज्यादा गाढ़ापन उसमें आ सकता है। तो इसको अगर ये से पतला हो जाता है तो क्या होगा कि बाई चांस आपको चोट लगती है तो आपका ब्लड थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अगर ज्यादा पतला होगा तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड क्लोटिंग डिक्रीज हो सकती है, यानी कि ब्लड क्लोट करना बंद कर सकता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, डेथ हो सकती है, खून की कमी आ सकती है, डेथ हो सकती है। फिर अगर ब्लड मैट्रिक्स की बात करूं तो ये पेल कलर का होता है और इसमें भी ब्लड के ही कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड इसी ब्लड को सर्कुलेट करने का काम, क्योंकि ब्लड के साथ मिक्स होती है ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है हमारी लेफ्ट एट्रियम, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एटियम में रहेगा हमारा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। फिर वो क्या होगा, पूरे बॉडी तक अरोटा उसको पहुंचा देगा। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज लेके आएंगी और ये वाला जो एरिया आपको दिखता है राइट साइड का, यहाँ पे सारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर से बॉडी से बाहर जाके लंग्स के पास भेज देता है उसको प्योरीफाई कराने के लिए। सो फ्रेंड दिस इज आवर कंप्लीट हार्ट या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो हम कार्डिक मसल्स की बात करते हैं कि उसमें कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको ही कार्डिक सिस्टम बोला जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।